नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई हूँ मेरे सारे शेर भाई बिल्कुल ही बढ़िया होंगे। भाई आज बात करने वाले हैं आपकी दो फेवरेट कार्स के बारे में, जिसमें है नई नवेली स्कोडा काइलैक और साथ ही में धुरंधर महिंद्रा एक्सयूवी 3XO। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये दोनों कार्स जो है भाई बहुत अच्छी कार्स है। हालांकि हम इसका कंपैरिजन करने वाले हैं। अब आपको पता है कोई भी कार हो भाई परफेक्ट नहीं होती है, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हर कार में होता ही है। हमें बस ये समझना है कि हमारे लिए कौन सी चीज सही है, और लॉन्ग रन में जब हम अपनी कार्स की ईएमआई भर रहे हैं या फिर सर्विस करवा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम खुश हैं, हाईवेज पे जा रहे हैं, माइलेज है, व्हाटसोएवर, सारे पैरामीटर्स पे आपके अकॉर्डिंगली वो कार को फिट बैठना चाहिए। अब देखो, जब से स्कोडा काइलैक आई है, सुर्खियां इसने बहुत ज्यादा बटोर ली हैं, क्योंकि ये बात तो माननी पड़ेगी कि इससे पहले 3XO को इसका थोड़ा सा लीडर सा मान रहे थे सेगमेंट का, कि भाई जो टर्बो के मामले में, पावर के मामले में, सेफ्टी के मामले में लाइक नेक्सॉन और 3XO की टक्कर कांटे की रही है। बट स्लाइटली ऊपर जो है फीचर्स वगैरह के मामले में 3XO जा रही थी। पर अब जब से स्कोडा काइलैक आई है, सो आप लोगों के भी काफी सारे क्वेश्चंस और कमेंट्स आए हैं। तो इस वीडियो में मैं प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा कि आपके सारे जो डाउट्स हैं या फिर कंफ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाए, और आपका जो कार बाइंग एक्सपीरियंस है उसमें आपको स्मूथली सब समझ में आ जाएगी क्या करना है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कार के सारे प्रोस्पेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे, चाहे वो सेफ्टी हो, डायमेंशंस हो, बूट स्पेस हो, ग्राउंड क्लियरेंस हो, व्हाटसोएवर, इंजन की रिलायबिलिटी क्या है क्या नहीं है, लॉन्ग रन में कैसा परफॉर्म करेगी, एवरीथिंग। सो चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। लेट्स गो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों कार्स के प्राइसिंग से। दोस्तों, जो 3XO का बेस मॉडल है, आपको पता है 7.5 लाख रुपए एक शोरूम लॉन्च हुई थी, तो 8.5 लाख रुपए ऑन रोड जाता था। पर उसके बाद महिंद्रा ने दिवाली के आसपास, आपको पता ही होगा कि कार पे 30,000 रुपए बढ़ाया, तो अब 8.80 हो चुकी है। यहाँ पर सरप्राइजिंगली जो अपनी काइलैक है, ये भी ऑन रोड जाते जाते आपको तकरीबन इतना ही पड़ेगी, 880 या 890 के आसपास। मुझे लगता है शायद महिंद्रा को खबर नहीं थी कि काइलैक का लॉन्च फटाफट से हो रहा है, वरना शायद वो प्राइस नहीं बढ़ाते। तो यहाँ पर 3XO जीतती, क्योंकि उसका ऑन रोड प्राइस अभी तक 8.5 लाख चल रहा था। सो प्राइसिंग के मामले में नेक्सॉन, ब्रेजा, 3XO काफी कंपेटिटिव प्राइसेस ऑलरेडी स्कोडा ने रख दिए। सबसे पहले बात करते हैं भाई कार के इंजन के बारे में, क्योंकि इंजन जो है बहुत जरूरी है। अब देखो, 1.2 लीटर का टर्बो इंजन आता है 3 सिलेंडर महिंद्रा एक्सयूवी 3XO में, और यहाँ पर आपको ना दो ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, एक TCM PFI वाला और एक इनका TGDI इंजन है। जो TGDI है उसकी पावर बहुत ज्यादा है, और जो TCM PFI है उसकी पावर ऑलमोस्ट इतनी ही है जितनी काइलैक के इंजन की है, जिसमें आपको 1 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन मिलता है। और ये जो इंजन है वही कुशाक वाला इंजन है, 3 सिलेंडर इंजन। और कहीं ना कहीं अगर मैं पावर की बात करूं या फिर कार को भगाने की बात करूं, सो डेफिनेटली मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बेटर आपको लगेगा स्मूथनेस के मामले में चलाते टाइम, अगर हम इसको 1.2 टर्बो 3XO से कंपेयर करते हैं। दोस्तों देखो, मैं एक बात यहाँ पे ना ओपनली कहना चाहूंगा, ऐसा कुछ नहीं है कि काइलैक का इंजन ही सबसे बढ़िया है और 3XO बेकार हो गया। हर चीज का ना एक पैरामीटर होता है। सो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि 19-20 का फर्क है। इफ आई एम सेइंग कि कुशाक का इंजन आपको ज्यादा स्मूथ लगेगा, भगाने में मजा आएगा, कार के ड्राइविंग डायनामिक्स भी अच्छे हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हो जाता है कि 3XO के ड्राइविंग डायनामिक्स अच्छे नहीं है या फिर उसको भगाने में आपको मजा नहीं आएगा। इट इज जस्ट दैट कि अगर आप एक बहुत तगड़े ड्राइवर हो, एक प्योर कार एंथुसियास्ट हो, उसी केस में आपको नोटिस होगा, अदरवाइज शायद आपको पता भी ना चल पाए। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आप एक प्योर ड्राइव प्लेजर वाले पर्सन हो, कि भाई आपको समझ में आता है कि मैंने स्टीयरिंग पे हाथ रखा, वाइब्रेशन कैसी आ रही है, गियर लीवर पे हाथ रखा, वाइब्रेशंस क्या है, कार भगाते टाइम आरपीएम्स पे आपको फील हो रहा है कि इंजन कितना नॉइस कर रहा है, अगर आप इतनी बारीकी से कार चलाने वाले शख्स हो, सो आपको एक बार को स्कोडा का इंजन स्लाइटली बेटर लगेगा एज कम्पेयर टू 3XO। दोस्तों, यहाँ पे 1.5 लीटर का ना डीजल इंजन भी आता है 3XO में, जो आपको स्कोडा काइलैक में देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन देखने को मिलने वाला है। सो इंजन ऑप्शंस के मामले में डेफिनेटली 3XO आगे निकल जाती है। पर अगर आप प्योर ड्राइव प्लेजर की बात करो या फिर एंथुसियाज्म की बात करो, इंजन, ट्रांसमिशन वगैरह को लेके, तो स्लाइटली मजा आपको काइलैक में आएगा। यहाँ पे दोस्तों एक बात मैं और भी आपको क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और अनबायस्ड वीडियो है। अगर ट्रांसमिशन की बात हो रही है, तो कल को गियर बॉक्स में या फिर इंजन में कोई खर्चा आता है, तो मैं आपको बिल्कुल ओपनली बताकर चल रहा हूं कि एक्सपेंस जो ज्यादा है वो आपको स्कोडा के रिपेयर एंड मेंटेनेंस का पड़ेगा। हालांकि इनके काफी सर्विस पैकेजेस वगैरह भी आते हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। पर महिंद्रा का आपको फिर भी थोड़ा सा कम खर्चा आएगा अगर आप उस तरीके से कार चलाकर कभी गियर बॉक्स खराब कर देते हो तो। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आप एक्सट्रीम ड्राइव कार भगाने वाले शख्स हो, जो कि मुझे लगता है हो गई, तभी आप 3XO और काइलैक के बीच में कंफ्यूज हो, तो मजा आपको आएगा ज्यादा चलाने में काइलैक डेफिनेटली। पर ऐसा मत समझना कि 3XO कहीं भी पीछे है, क्योंकि दोनों ही कार्स काफी हैवी लगती हैं। दोनों कार्स के ड्राइविंग डायनामिक्स बहुत सही हैं। मैंने कुशाक भी चलाई है, मैंने 3XO भी काफी चलाई है, और 3XO का तो ड्राइव रिव्यू भी है मेरे चैनल पे। सो मुझे ऐसा लगता है यार कि जो कुशाक से मिलते जुलता ही प्लेजर आपको मिलेगा, क्योंकि इंजन सेम ही है डेफिनेटली। सो कहीं भी ऐसा मत समझना कि 3XO कहीं नीचे हो जाएगी पावर वगैरह के मामले में। और अगर 1.2 TGDI आप ले रहे हो,
तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, यू विल डेफिनेटली गोना हैव फन। दोस्तों अगर ट्रांसमिशन की बात हो ही रही है तो यहाँ पे दोनों कार्स में आपको टॉर्क कन्वर्टर देखने को मिल जाएगा। अगर मैं ऑटोमेटिक्स की बात करूँ, मैं डेफिनेटली यहाँ पे स्कोडा के ऑटोमेटिक को थोड़ा ऊपर रखना चाहूंगा, वही 19-20 का फर्क आप मानकर चलो। हालांकि महिंद्रा XUV 3XO का भी बहुत सही है भाई टॉर्क कन्वर्टर जो है, बट एज आई सेड अबाउट द मेंटेनेंस, जो ज्यादा खर्चीला आपको पड़ेगा, मैं ओपनली बता रहा हूँ। अगर स्कोडा के ऑटोमेटिक में आपको कोई इशू आता है तो बिल्कुल भाई मतलब तैयार रहना कि आपको मोटा खर्चा आएगा। हालांकि ऑटोमेटिक्स ऑलरेडी कॉस्टली होते हैं, बट महिंद्रा से स्लाइटली कम खर्चा आएगा। खर्चीली दोनों है बट थोड़ा सा महंगा आपको स्कोडा पड़ेगा। सो इसलिए मैं आपको एडवांस में बताकर चल रहा हूँ, जो उनके सर्विस प्लान्स हैं वो डेफिनेटली लेकर रखना, ताकि आपकी पॉकेट जो है बिल्कुल कट ना जाए। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो काइलैक के ऑटोमेटिक के प्राइसेस आए नहीं है, पर टॉर्क कन्वर्टर डेफिनेटली उसमें आएगा। XUV 3XO का आपका जो है यहाँ पे 12 लाख रुपए के आसपास ऑन रोड स्टार्ट हो जाता है, तो ये प्राइसिंग जो है काफी सही रखनी पड़ेगी स्कोडा काइलैक को। मुझे लगता है कि ज्यादा डिफरेंस ना रखें, 20-30 हजार रुपए अगर ऊपर नीचे होता है तो एक बार को शायद जनता एक्सेप्ट कर ले, पर अगर ये डिफरेंस 50 हजार से 70 हजार रुपए तक चला जाता है तो मुझे लगता है वहां पर फिर लोग रिजेक्ट करके 3XO की तरफ जाना ज्यादा समझदारी होगी, क्योंकि वो उतना बजट आप कल को बचाकर अपनी मेंटेनेंस के लिए भी रख सकते हैं। सो ये तो थी इंजन की बात। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपके कोई और भी क्वेश्चंस हो, अगर आपको कोई कंसल्टेशन चाहिए हो तो आप हमें ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर कोई स्मॉल क्वेरीज हो तो कमेंट भी डेफिनेटली कर सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, इस तरह की वीडियोस हम डालते रहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं फटाफट इनके बेस मॉडल्स के बारे में और थोड़े से फीचर्स के बारे में, क्योंकि कई लोग बेस मॉडल भी डेफिनेटली देख रहे होंगे कि हम काइलैक का ले लें या फिर 3XO का ले लें। यहाँ पर अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा जो है आपको 3XO में मिलेगी, क्योंकि वहां पे आपको बेस मॉडल सही देखा जाए तो स्टीयरिंग सेंसिटिविटी मोड मिलते हैं, 4 डिस्क ब्रेक्स मिल रहे हैं, और कार का जो व्हील बेस है 2600 mm का है। इनफैक्ट जो कार की विड्थ है वो भी ज्यादा है। हालांकि अगर मैं काइलैक की बात करूं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें कुछ मेजर प्रॉब्लम है। जो मैंने 2-3 चीजें बताई हैं वही मैटर करता है यहाँ पे। बट अदर देन दैट, अगर आपका माइंडसेट ऐसा है, आप समझते हो कि एक ब्रांड वैल्यू क्या होती है, क्योंकि जब आप स्कोडा काइलैक चला रहे हो सो बेसिकली यू आर ड्राइविंग स्कोडा, तो इन एक आध चीज को अनदेखा करा जा सकता है, नजरअंदाज करा जा सकता है। वो आपके माइंडसेट के ऊपर है कि क्या आप ये बात समझते हो कि मैं स्कोडा चला रहा हूँ यार, मैं फॉक्सवैगन ग्रुप की कार चला रहा हूँ। सो उस केस में आप ये छोटी मोटी चीज इग्नोर करके डेफिनेटली स्कोडा की तरफ जा सकते हो। अब फटाफट से डायमेंशन की पूरी बात ही कर लेते हैं। आपको पता ही है कि स्कोडा काइलैक का जो बूट स्पेस है वो कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिकल इन्होंने कर दिया है। इनफैक्ट हमारे चैनल पे जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं या फिर जो हम पोल्स रखते हैं, वहां पे भी कई लोगों ने अपने फीडबैक्स दिए कि यार इतना बड़ा बूट स्पेस बनाने से अच्छा ये अपना व्हील बेस बढ़ा के 2600 mm कर सकते थे। एंड आई एम समवट अग्री कि डेफिनेटली ये करा जा सकता था। बट अदर देन दैट, बूट स्पेस की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बूट स्पेस डेफिनेटली आपको काइलैक के अंदर ही मिलेगा। अगर हम 3XO की बूट स्पेस की बात करते हैं तो ऑलरेडी आपने काफी वीडियोस देखी होंगी, हमारे चैनल पे भी है, रिव्यूज भी हैं। इसका जो बूट स्पेस है उतना प्रैक्टिकल नहीं लगता है, बट 4 लोगों का सामान आप आज के डेट में इसमें रख सकते हो। पार्सल ट्रैप को हटानी पड़ेगी तो उस हिसाब से आ जाएगा। यहाँ पर स्क्रीन पे आपको डायमेंशंस नजर आ ही रही होगी। दोनों कार्स के लेंथ ऑलमोस्ट इक्वल है। अगर हम कार की विड्थ की बात करें तो स्लाइटली बेटर 3 लोगों का जो रूम है आपको जो है 3XO में मिलेगा डेफिनेटली। लेग रूम भी डेफिनेटली आपको 3XO में मिलेगा, क्योंकि 2600 mm का व्हील बेस है। ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको स्लाइटली ज्यादा XUV 3XO में मिल रही है। हालांकि दोस्तों 190 mm ग्राउंड क्लियरेंस मुझे फेयर लगती है, मैं बिल्कुल इसे अनफेयर नहीं मानता। अगर 170 होती, 80 होती तो एक बार को सोचता आदमी कि यार कम लग रही है, बट मुझे लगता है 189-190 mm इज क्वाइट फेयर। बट ऑन पेपर डेटा की बात करें तो यस, ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस 3XO की मानी जाएगी। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आपका जो पूरा फोकस है इस बात पे है कि यार मुझे नहीं फर्क पड़ता स्कोडा क्या है क्या नहीं है, मुझे तो ऐसी कार चाहिए, मेरी फैमिली रिलैक्स होकर बैठे, अगर मैं पीछे बैठूं तो मैं रिलैक्स होकर बैठूं, मेरी टांगे बढ़िया फैलनी चाहिए, मेरे कंधे फैलने चाहिए, मुझे कद्दू फर्क नहीं पड़ता भाई स्कोडा आएगी क्या है, मुझे तो बढ़िया ज्यादा स्पेस चाहिए। क्योंकि 2600 mm का देखो जो व्हील बेस है ना, वो विटारा में आता है और क्रेटा में आता है। बट देखो अगर आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता, आप ये वाले माइंडसेट के बंदे हो कि यार मेरे को ना प्रीमियम कार चाहिए, ठीक है, मैं जब रोड पे निकलूं ना, मेरी सोसाइटी में सबके पास PW है, स्कोडा है, होंडा लेके घूम रहे हैं सारे के सारे, भाई मैं भी यही लेके जाऊंगा काइलैक। तो उस केस में थोड़ा सा अगर आप मैनेज कर लोगे, क्योंकि कम नहीं है, 2566 mm का व्हील बेस है आई थिंक, तो मतलब सही है यार। अगर आप इसको नेक्सॉन और ब्रेजा वगैरह से कंपेयर करते हो, वहां पे तो 2500 mm आता है। हालांकि ब्रेजा में बैठने के बाद भी लोगों को कंप्लेंट नहीं आती है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि लेग रूम सही है उसका भी। सो 2500 mm मतलब व्हील बेस सही है। यहाँ पर 2566 है काइलैक में, उसके बाद 2600 mm का व्हील बेस है 3XO में। सो समझ लो आप, अगर आपके लिए मैंडेटरी है कि भाई स्पेस ज्यादा चाहिए, देन डेफिनेटली चूज 3XO। अदरवाइज ब्रांड वैल्यू, इंजन पावर, अदर फैक्टर्स की तरफ जाओगे तो काइलैक। अब यहाँ पे अगर आप देखो दोस्तों, पैनोरामिक सनरूफ लवर हो तो वो तो आपको काइलैक में अवेलेबल ही नहीं है। इनफैक्ट जो सनरूफ है टॉप वेरिएंट में अवेलेबल है काइलैक में,
तो यहाँ पे एक एडवांटेज है कि आपको ट्रिम्स ज्यादा मिल रही हैं 3XO में, तो बीच में ही आपको MX3 Pro वगैरह के अंदर ही देखने को मिल जाती है सनरूफ। तो वहां पे पैनोरामिक तो नहीं मिलती है, बट इलेक्ट्रिक सनरूफ दोनों कार्स में अवेलेबल है। टॉप वेरिएंट अगर आप लोगे तो पैनोरामिक आपको 3XO में मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से सेफ्टी की। देखो दोनों ही कार जो है ना काफी रॉबस्ट है, क्योंकि मैंने कुछ आग चलाई है। आई अंडरस्टैंड वॉक्सवैगन की बिल्ड क्वालिटी क्या है, स्कोडा की क्या है। मेरे पास खुद कई साल 6-7 साल मेरे पास पोलो रही है। सो यहाँ पे ना देखो कोई कॉम्प्रोमाइज मुझे दोनों कार का लगता नहीं है। इनफैक्ट 2-4 फीचर आपको ना काइलैक में एक्स्ट्रा ही मिल रहे हैं सेफ्टी के, पर मुझे ऐसा लगता है कि खाली सेफ्टी को लेकर काइलैक को पिक करना कोई सेंस नहीं बनता है। आपको ओवरऑल चीजें देखनी चाहिए, क्योंकि 3XO भी कहीं से भी कम नहीं है सेफ्टी के मामले में। क्योंकि जो XUV 300 थी वो भी ग्लोबल NCAP 5 स्टार थी। दोनों कार बेस मॉडल से आपको 6 एयरबैग्स दे रहे हैं, अच्छे खासे भर भर के सेफ्टी फीचर है, ट्रैक्शन कंट्रोल हो, ABS विद EBD इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, आई मीन एन नंबर ऑफ सेफ्टी फीचर्स हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट। कार की लुक्स और रोड अपीयरेंस के बारे में भी बात करेंगे, पर उससे पहले ना एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज चल रही है कि जो कार का एक मेंटेनेंस का सिस्टम आ रहा है ना, बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं कि यार स्कोडा में महंगी तो नहीं पड़ जाएगी। तो इसके बारे में बात करना ज्यादा जरूरी है, पहले ये बात कर लेते हैं। देखो काइलैक जो है ना, या स्कोडा जो है, इन शॉर्ट स्कोडा डेफिनेटली मैं आपको एडवांस में बताकर चल रहा हूं, इज अ कॉस्टली ब्रांड, फार कॉस्टली ब्रांड अगर आप उसे महिंद्रा से कंपेयर करते हो तो। पार्ट्स की कॉस्ट ज्यादा है, लेबर कॉस्ट की ज्यादा है, सर्विस की ज्यादा है, पर इसका एक सोल्यूशन स्कोडा ने निकाला हुआ है, जहां पर आपको ये अपना केयर प्लान ऑफर करते हैं, जिसमें 1 लीटर के लिए आपको आई थिंक 28,000 रुपए देने होते हैं, और ये बढ़ता जाता है। अगर 1.5 है तो उसका शायद 35,000 है। एग्जैक्ट अमाउंट मुझे नहीं पता, ये चेंज होता रहता है। इनफैक्ट जब आप ये प्लान्स को लेते हो ना, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप कार खरीद रहे हो तो इन प्लान्स पे डिस्काउंट भी होता है। तो मैं तो आपको एडिशनली और एडवांस में बोलकर चलूंगा, अगर आप काइलैक ले रहे हो तो इनका ये सर्विस केयर प्लान साथ में लो। इसमें ना 2 प्लान आते हैं एक्चुअली। एक सर्विस मैनेजमेंट का प्लान है जिसमें आपकी और भी आगे एक्सटेंडेड चीजें होती हैं, और एक आपका बेसिक प्लान है जिसमें आपका सर्विस का ही चार्ज कुछ करते नहीं है। सो यहाँ पर अगर आप वो प्लान लोगे तो आपको थोड़ी सी किफायती पड़ जाएगी, पर एक वक्त के बाद मैं आपको ओपनली बता दूं, 4-5 साल जब वो प्लान खत्म होता है, एक टाइम ऐसा भी आता है जब वो एक्सटेंडेड वारंटी के ऑप्शन आपको मॉडल वाइज अवेलेबल नहीं होते। तो लॉन्ग रन में आप आगे जब 5 साल ऊपर देखते हो, 5 से 10 के बीच की जो ड्यूरेशन है, वहां पर अगर कुछ खराब होता है तो डेफिनेटली भाई स्कोडा आपका थोड़ा सा खून तो देखो पी सकती है। कंपैरेटिवली अगर मैं महिंद्रा की बात करूं, अब बिल्कुल मैं ये नहीं बोलूंगा कि मारुति की तरह ही है, हालांकि अब तो मारुति के भी रेट बढ़ रहे हैं, पर डेफिनेटली स्कोडा से कम खर्चीली है अगर मैं 3XO की बात करता हूं। लेबर कॉस्ट, ओवरऑल लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस, ये सब आपको जो है फेयर पड़ता है। आई मीन उतना फेयर भी नहीं पड़ता है। आप अगर CSUV खरीद रहे हो तो आपको पता है यार, आज की डेट में ना देखो, सर्विस कराने जाओगे तो आप पहले से ही अपना 8-10 हजार का बजट लेकर चलो, बाय डिफॉल्ट मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज खराब होती है, बदलती रहती है। सो इन शॉर्ट देखो, 3XO में महंगा है, स्कोडा में और महंगा है, पर सर्विस पैकेजेस वगैरह को लेके आप ये ओवरऑल कॉस्ट जो है रिड्यूस कर सकते हो। एक मैं छोटा सा अपना इनपुट ऐड करना चाहूंगा, अगर आप लोगों को सही लगे। सबसे अच्छा तरीका यह है कि अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि यार ये कार महंगी पड़ सकती है और आपको चाहिए स्कोडा ही, तो आप जो ट्रिम पे पैसा लगा रहे हो ना, आप चाहे एक ट्रिम नीचे ले लो, वहां पे 1 लाख बचा लो, उस 1 लाख से अपने पैकेजेस ले लो, या फिर अपना तेल का पैसा निकाल लो, तो वो एक स्मार्ट डिसीजन हो सकता है। अदरवाइज अगर आपको टॉप ट्रिम ही लेनी है तो आप एडवांस में ही भाई 1 लाख रुपए के आसपास एक्स्ट्रा रख के अगर चलना चाहो तो एक एडवांसमेंट रहेगा कि हाँ भाई ठीक है, मुझे पता है मेरी कार में कल को अगर खर्चा आता है, आई एम मेंटेनिंग माई स्कोडा। अब देखो 3XO के दूध की धुली नहीं है, देखो खर्चा बराबर ही होता है। जैसा मैंने कहा, एक खर्चीली है, दूसरी थोड़ी ज्यादा खर्चीली है, तो अब आपके ऊपर है भाई कि कौन सी गर्लफ्रेंड पालोगे। गाड़ी तो गर्लफ्रेंड ही होती है, खर्चा तो होगा ही होगा, ये मत सोचना कि नहीं होगा। टाइमली भाई शॉपिंग कराओ, ये कराओ, गहने दिलाओ, फलना दिलाओ, ये सब होना ही होना है। एक में थोड़ा ज्यादा होगा, एक में थोड़ा सा कम होगा। अगर आप कोई ऐसे शख्स थे कि आप ब्रेजा जैसी कार पहले देख रहे थे, पर अब आपने अपना बजट बढ़ाकर 3XO को चूज करा था, तो मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा और बजट बढ़ाकर आप काइलैक पे चले जाओ, क्योंकि वहां पे और ज्यादा खर्चा बढ़ेगा। अगर आप उसे इजीली मैनेज कर सकते हो तो बढ़ाना समझदारी है, कोई बात नहीं। पर अगर आपको देखो पहले ही आपने बजट एक्सटेंड किया हुआ है 1-1.5 लाख रुपए, उसके बाद और एक्सटेंड करने की प्लानिंग कर रहे हो, तो थोड़ा भाई अपने अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लेना, अपने अकॉर्डिंगली फैसला बनाना। अब अगर हम दोनों कार्स की लुक्स और रोड प्रेजेंस के बारे में बात करें ना, तो ये जो दोनों कार्स है डेफिनेटली बेस्ट लुकिंग कार्स नहीं है अपने सेगमेंट में, और मेरी इस बात का ज्यादा मतलब पड़ता नहीं है, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जो शख्स भाई अपनी कार खरीदता है ना, उसको अगर वो कार पसंद है तो वो ले लेगा। अब उसकी कोई भी कार हो, चाहे हम जो कार लेते हैं भाई अपनी चॉइस से ही लेते हैं। तो दुनिया चाहे आपको कुछ कहते रहे कि भाई 3XO की लुक तो सही नहीं है और काइलैक पीछे अच्छी नहीं है, डू यू लाइक इट? अगर आपको पसंद है तो भाई आप लो, दुनिया की मत सुनो आप। तो यहाँ पर मैं कोई पर्सनल कमेंट नहीं देना चाहूंगा कि कौन सी ज्यादा सुंदर है, वो आपकी चॉइस है। अगर आपको वो कार रोड पे अच्छी लग रही है तो डेफिनेटली आप उसको बाई करो, लोगों ही मत सुनो ज्यादा। एक छोटा सा फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट मैं ऐड करना चाहूंगा, जो जाता है कार की रीसेल को लेके। मैं आपको एडवांस में बताकर चल रहा हूँ, देखो स्कोडा की रीसेल आपको उतनी नहीं मिलेगी, उससे थोड़ी सी बेटर आपको 3XO की जितनी मिल सकती है। अब देखो बेस्ट तो 3XO की भी नहीं है, क्योंकि रीसेल के मामले में तो फिर और भी ब्रांड्स आ जाते हैं। पर अगर मैं इन दोनों कार्स की पर्टिकुलरली बात करूं तो महिंद्रा का बायर आपको फिर भी जल्दी मिल सकता है,
एज कम्पेयर टू जो स्कोडा खरीदे, क्योंकि यूज्ड स्कोडा भाई बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। कुछ होते हैं भाई बिल्कुल ड्राइव एंथुसियास्ट जिन्हें कार की नॉलेज है, वो अच्छा पैसा भी आपको दे देंगे अगर आपने कार मेंटेन की अपनी स्कोडा बढ़िया, उन्हें चलाने में आपका इंजन अच्छा लगा। बट अगर आपको बायर नहीं मिलता तो कल को आप डीलर पे बेचते हो या फिर जो बाकी प्लेयर्स हैं ऑनलाइन जो पार्टनर्स है कार खरीदते बेचते हैं, सो वो आपका बहुत पैसा मार लेंगे कि यार बिक नहीं रही, स्कोडा कौन लेता है, वो आपको पूरी कहानी सुना के आपका रेट खत्म कर देंगे। अगर तो 10 साल आपको खुद ही चलानी है, आपका ऐसा कोई प्लान नहीं है कि 4-5 साल में बेचूंगा, क्योंकि बहुत रीसेल आपकी टूट जाएगी। 10 साल चलाकर बेचो, पूरी कार के मजे लो, तो ये फैक्टर मैटर नहीं करेगा आई थिंक। अगर हम बात करें देखो बिल्कुल कंक्लूजन की, तो मैंने आपको सारी चीजें जितनी इन डेप्थ पॉसिबली हो सकती थी मैंने आपको बता दी है। स्कोडा हालांकि समय के साथ साथ थोड़ा सा कम खर्चीला हुआ है जब से इन्होंने अपने ये वारंटी पैक्स, सर्विस पैक्स को इंट्रोड्यूस करा है कंज्यूमर्स के लिए। और जो एक मेन फैक्ट रहता है ना कि कल को जब खर्चा एक्चुअल में, अगर मैं बिना डिस्काउंट ऑफर या डील की बात करूं या किसी प्लान की, कॉस्टली आपको स्कोडा पड़ती है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। अगर देखो आप ये थोड़े बहुत खर्चे मैनेज कर सकते हो, आप 1-8 लाख रुपए का एक्सटेंड बजट करके चल सकते हो 5-6 साल के लिए, तो मुझे लगता है भाई आप स्कोडा की तरफ जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कोडा चलाने में आपको ज्यादा मजा आ सकता है स्लाइटली, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 300 चलाओगे तो बिल्कुल आपको बेकार लगेगी। दोनों कार बिल्कुल टक्कर की है, मैं रिपीट कर रहा हूं, बस 19-20 का फर्क आप मानकर चलो। कुछ लोगों को इनफैक्ट ये हो सकता है कि 3XO ज्यादा पुशी या पंची या पावरफुल लग जाए। सो ये टोटली सब्जेक्टिव चीज है, किसी की भी राय मानने से पहले आप डेफिनेटली खुद भी जाएं, काइलैक की टेस्ट ड्राइव लें, 3XO की टेस्ट ड्राइव लें, जहां पे आपका मन बैठता हो वो कार ले लें। ऑलराइट गाइस, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे लगता है मैंने काफी सही तरीके से आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करी होगी। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें डेफिनेटली मोटिवेट करेगा। अपने विचार भी आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, आप क्या सोचते हैं दोनों कार्स के बारे में। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।